कुमार प्राइमरी कॉमर्स क्लासेस से आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कंपनी के बारे में और कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स, फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है कंपनी का, जो इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बताए थे। उसमें शेयर का जो आज हम एक से अधिक किस्तों में अंशों के निर्गमन के बारे में बताएंगे। एक से अधिक किस्तों में अंशों का जो निर्गमन होगा तो उसमें हम किस्त के बारे में बताए थे, इंस्टॉलमेंट के बारे में। तो पहला किस्त क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन। दूसरा कहा जाता है अलॉटमेंट, तीसरा को कहा जाता है फर्स्ट कॉल और चौथा जो होता है उसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल कहते हैं। इस बात को हम याद रखेंगे, किस्त के बारे में याद रखेंगे, तब जाके ये हमारा जो जनरल एंट्री है यह याद होगा। और इसमें हमारा एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम बताएंगे अभी, जो आपको याद करने में आसानी रखेगा। तो सबसे पहला जनरल एंट्री होगा ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, आवेदन राशि की प्राप्ति होने पर एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होती है शेयर में। जब कंपनी जो है शेयर इशू करती है सबसे पहली बार, तो पहली बार जब इशू करती है तो उसमें आवेदन राशि की प्राप्ति होती है। तो उसमें जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट दिया, क्योंकि रुपया आ रहा है कंपनी को, तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन पर आ रहा है। और दूसरा एंट्री वहां पर किया जाता है आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो ऑन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है तो उसका रेट होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसमें आवेदन राशि की प्राप्ति हुई और उस आवेदन राशि को फिर अंश पूंजी खाता में शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगला जो एंट्री होगा इसी प्रकार का होता है मगर थोड़ा उल्टा होता है। मतलब पहले वहां पर यहाँ पर आवेदन राशि की प्राप्ति होती है और जब अलॉटमेंट होता है तो वहां पर पहले पैसा याचना की जाती है, मांगी जाती है, और उसके बाद पैसा आता है। तो ये एंट्री इसके बाद होगा, पहले याचना की जाती है। तो पहले जब याचना करेगा तो फॉर अलॉटमेंट में ड्यू, आवंटन की याचना करने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए जैसे यहाँ पर हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखे हैं, उस जगह पर यहाँ पर एप्लीकेशन हटा के शेयर अलॉटमेंट सिर्फ लगाना है। और जनरल एंट्री यही होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट है यहाँ, और यहाँ पर जनरल एंट्री में थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पर अलॉटमेंट लिखा जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगला एंट्री जो है पैसा प्राप्त होने पर, रुपया प्राप्त होने पर, तो वो यहाँ पर अलॉटमेंट की राशि जब प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा। देखते हैं यहाँ जैसे आवेदन राशि प्राप्त हुआ तो क्या जनरल एंट्री लिखे, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस एप्लीकेशन के जगह पर यहाँ पर क्या करना है, अलॉटमेंट लिखना है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इसमें सारे जनरल एंट्री याद होंगे। और जैसे एप्लीकेशन पर 2 एंट्री हुआ, अलॉटमेंट पर 2 एंट्री, उसी तरह फर्स्ट कॉल पर 2 एंट्री, सेकंड कॉल पर 2 एंट्री, यानी जितना कॉल होगा, जितना किस्त में पैसा दिया जाएगा सबका 2-2 एंट्री होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो हर कॉल पर, हर याचना पर 2 एंट्री करना है और एंट्री, इस एंट्री को हम याद रखेंगे। सबसे पहला एंट्री को याद रखेंगे, दूसरा तीसरा ऑटोमेटिकली याद होते रहेगा। अगला एंट्री जो होगा वो फर्स्ट कॉल का होगा। ऑन फर्स्ट कॉल फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब प्रथम याचना पर एंट्री होगा, पहले पैसा मांगा जाएगा तो उसमें क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद फिर प्रथम याचना का पैसा प्राप्त होगा और रिसिप्ट
फर्स्ट कॉल मनी, प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर। जब ये पैसा प्राप्त होगा तो फिर वही एंट्री होगा, पैसा आने वाला एंट्री याद रखेंगे, बैंक अकाउंट दिया, टू शेयर, यहां पर क्या लगाएंगे, फर्स्ट कॉल। कभी कभी क्या होता है यहीं पर फाइनल हो जाएगा, यानी 3 किस्त में पैसा ले लेगा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देंगे वहां पर। अगला अगर सेकेंड कॉल तक जाएगा तो फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू, यानी द्वितीय याचना पर, द्वितीय याचना पर उसका यूनिट जो होगा शेयर सेकेंड। अगर यहां पर फाइनल हो जाएगा तो यहां पर फाइनल जोड़ देंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब द्वितीय याचना राशि प्राप्त होगी फॉर रिसिप्ट ऑफ सेकेंड कॉल, द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने पर, इसका प्राप्त होने वाला एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट दिया, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये आपका जर्नल एंट्री है। एक जर्नल एंट्री और होता है, उसमें जो कंपनी जब खर्च करती है, प्रथम बार में कंपनी जो है कुछ खर्च करती है जिसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं, तो वो खर्च करना है क्योंकि कंपनी को शुरू करने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं। उसमें हम चर्चा करेंगे कि कंपनी का जो मुख्य प्रलेख है, जो डॉक्यूमेंट है, वो कौन कौन से तैयार किए जाते हैं, उसमें खर्च होता है। तो हम चर्चा आगे करते हैं उसमें, पहले हम जनरल एंट्री लिख देते हैं। अगला एंट्री जो होगा फॉर्मेशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसका जनरल एंट्री होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। तो ये कंपनी को फॉर्मेशन के वक्त, यानी कंपनी जब बनता है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उस टाइम खर्च करना पड़ता है कंपनी को। तो उसमें मुख्य प्रलेख जो होते हैं, कंपनी को का जो मुख्य डॉक्यूमेंट होता है, वो कंपनी उस टाइम में तैयार करती है। तो उसमें हम बताएंगे आपको कि कंपनी का मुख्य 3 प्रलेख होते हैं जो कंपनी तैयार करती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, जिस वक्त कंपनी रजिस्ट्रेशन किया जाता है उस टाइम में कंपनी 3 मुख्य प्रलेख करती है, तैयार करती है। तो सबसे पहला प्रलेख है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
इसको हम लोग कहते हैं पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम। दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी पार्षद अंतर नियम। और तीसरा है प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण। पहला जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, इसका तात्पर्य है कि कंपनी जो है एक सीमा में रह के काम करती है। यानी कंपनी का जो बाउंड्री, एक तरह से हम समझ सकते हैं कि कंपनी अपनी जो जिस सीमा में कार्य करता है, कंपनी का एक सीमा होता है कार्य करने का, जिसमें कि उसमें कंपनी बताती है, कहता है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी का मुख्य फंडामेंटल आधारभूत डॉक्यूमेंट होता है। इट डिफाइन द कंपनीज पावर्स, इसमें कंपनी के पावर एंड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विदिन विच इट हैज टू ऑपरेट, जिसके तहत वो ऑपरेट होता है। इसमें कंपनी का नाम कहता है, इसमें जो कंपनी का नाम, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज। कहता है दिस डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय लिस्ट 7 पर्सन। इसमें मुख्य 7 व्यक्ति का साइन होता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड बाय 2 पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की दशा में 2 पर्सन का सिग्नेचर होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और पब्लिक कंपनी की दशा में 7 व्यक्ति का सिग्नेचर यहाँ पर होगा। उसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। अब इसका नाम ही है पार्षद अंतर नियम, माने वो सीमा के अंदर रह के, एक तरह से कह सकते हैं अंदर का नियम, यानी कंपनी जैसे जिस प्रकार संचालित होगी उसके अंतर नियम, उस सीमा के अंदर जो नियम लागू हो गया जो उसको यह फॉलो करेगा। जिसमें कहता है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द आर्टिकल governs the internal working of the company. Among other matters, it should over issue of share, यानी इसमें शेयर जो इशू होगा, देयर फॉरफीचर एंड रीइशू, शेयर की जब्ती होती है, फॉरफीचर होता है, फिर रीइशू किया जाता है। रीइशू, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन होता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कॉलिंग ऑफ मीटिंग, इटीसी के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए रहते हैं। सारी बातों को इसमें बताया जाता है। और प्रोस्पेक्टस जो है ये शॉर्ट में, जैसे आप कहीं एडमिशन कराने जाते हैं तो आपको वहां पर कॉलेज में एक प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं, तो उसमें शॉर्ट में दिया रहता है, उसके बारे में नाम, पता, सारी चीज। उस तरह से यहाँ भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस रहता है, उसमें शॉर्ट में दिया रहता है। जैसे कहता है प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस। इट इंक्लूड ए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनिशिएटिव ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन or purchase of any securities of a body corporate। तो प्रोस्पेक्टस में ये सारी बातों का शॉर्ट में जो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में जो बातें होती है उसको शॉर्ट में प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है, और तब कंपनी जो है रजिस्टर्ड होती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और फिर कंपनी जो है वो चालू होती है। तो कंपनी के बारे में हम बताए इस तरह से किस्तों में अंशों का निर्गमन होगा। अब कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं।
जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके बुक में, नंबर क्वेश्चन आपके बुक में है, एसटी सिंह की बुक में, एसटी सिंह का अकाउंट्स बुक में से हम बता रहे हैं आपको, और 12th का पेज नंबर आप में अलग अलग भी हो सकता है, मगर जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है आप में, एक कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब कंपनी जो है 2 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा है और उसका कीमत है 10 रुपया, 10 रुपीज। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लम्प सम ऑन एप्लीकेशन पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आज हम पहला जो क्वेश्चन है वो लम्प सम मेथड पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी एक किस्त में अंशों का निर्गमन, एक किस्त में अंशों का निर्गमन, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। एक किस्त में बताए थे पिछले वीडियो में, उसमें मात्र 2 एंट्री होगा। एक किस्त में जब अंशों का निर्गमन होगा तो 2 ही एंट्री होगा। तो सबसे पहला जो एंट्री होगा, हम इसमें जैसे जर्नल का कॉलम खींचते हैं, उधर से कॉलम खींच लेंगे और इसमें डेट का हो गया आपका कॉलम, ये पार्टिकुलर LF अमाउंट दिया और अमाउंट CR। तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री इसमें होगा एक किस्त वाला में, उसमें बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चूंकि एक किस्त में है तो वहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा है, और जब अलग अलग किस्त होगा तो एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग होगा। यहाँ पर एक साथ होगा एक किस्त में, ये बात को ध्यान रखना है आपको। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ RS 10 ईच। 2 लाख शेयर है और उसका कीमत है 10 रुपया, एक मुश्त में आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20 लाख, 20 लाख। अब अगला एंट्री जो होगा वो होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अमाउंट यही होगा 20 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक मुश्त वाला में मात्र 2 एंट्री आपको करना है, बस यही होगा। अब जब हम अगला किस्त वाला एंट्री देखेंगे तो किस्त में जब अंशों का निर्गमन होगा उसमें जितना किस्त होगा उतना 2 एंट्री, ठीक है। जैसे हम ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, पहला में
शॉर्ट क्वेश्चन में ये दिया होगा। अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताते हैं। नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है आपका मीनाक्षी लिमिटेड इशूड 12,000 इक्विटी शेयर of 10 each to general public payable as 2 on application, 4 on allotment and 4 on first and final call. All amounts were received as and when due. Past journal entries. तो इसमें जर्नल एंट्री करेंगे तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है लॉन्ग में, उसमें 3 किस्त में पैसा लिया गया है। एप्लीकेशन पर 2 रुपीज, अलॉटमेंट पर 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4। उसमें जो पहला जर्नल एंट्री होगा एप्लीकेशन का, वो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें एप्लीकेशन सिर्फ लिखा है क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 12,000 share at the rate of Rs 2 each। तो 12,000 शेयर है और 2 रुपया एप्लीकेशन है, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 24,000। फिर अगला एंट्री होगा एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने का, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसका एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000 यहाँ भी होगा। इसी पूंजी को, इसी आवेदन की राशि को ट्रांसफर किया जाता है, उसको लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का एंट्री हो गया, जो 2 रुपया एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन पर 2 रुपया था और 4 रुपया है अलॉटमेंट पर और 4 रुपया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आवेदन हो गया। अब अलॉटमेंट देखते हैं। अलॉटमेंट का जो एंट्री होगा वो एंट्री होगा अलॉटमेंट का याचना करने के पर, तो इसका एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 4 रुपीज है, तो 4 रुपीज से 12,000 शेयर है तो 48,000 होगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 12,000 शेयर at the rate of Rs 4 each। और फिर ये अलॉटमेंट का पैसा जब आएगा, प्राप्त होगा, उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 48,000 48,000
received on 12,000 share at the rate of RS 4H। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो एंट्री होगा उसमें फिर हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का फिर एंट्री करेंगे तो उसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का फिर याचना होगा, क्योंकि पहले याचना की जाती है तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 4 रुपए से है, 4 रुपए से 12,000 को 4 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 होगा। लिखेंगे बीइंग नरेशन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 12,000 share at the rate of RS 4 each। फिर जब पैसा प्राप्त होगा तो अगला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 48,000 being first and final call money received। इस प्रकार हम सारा एंट्री करेंगे। अगर सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगा तो और 2 एंट्री बढ़ जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। अब हम आपको क्वेश्चन इसमें दे देते हैं।